भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो अब लगता है कि अगली बार कांग्रेस का नंबर है। हम रुड़की का बात करें या हरिद्वार ज़िले का बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने एक रैली किया, वहाँ पे भी पैसे दे के लोगों को बुलाया, तो वो मीडिया में आ ही गया था। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का इतना कुछ खास नहीं रहेगा इस बार वोट में। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी सिनेरियोज हुए हैं जिसमें बीजेपी के गलत कमेंट्स गए हैं टुवर्ड्स द लेडीज़ एंड गर्ल्स ऑफ दिस जनरेशन। इसलिए तो द न्यूज़ ऑन नेटवर्क है, जो कि एकदम ऑथेंटिक, सही डेटा के साथ और जो भी चीज़ परोसती है बिल्कुल सही तरीके से परोसती है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो युवा जो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, अब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई। नमस्ते, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं दिनेश वर्मा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 14 तारीख यानी 14 फरवरी को मतदान होना है, 10 तारीख को परिणाम आएंगे। और इस बार राज तिलक किसके सर पे मंडेगा और कौन होगा विपक्ष में, ये 10 तारीख को तय होगा। हम फिलहाल हैं द न्यूज वाला नेटवर्क के ऑफिस में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो पत्रकार हैं वो ग्राउंड पे जाते हैं तो किस तरह के व्यू वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं आकांक्षा। क्या लगता है आपको, जब आप ज़मीन पे जाती हैं तो किस तरह के व्यू निकल कर आ रहे हैं, कौन आ सकता है इस बार? देखिए, इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दिनेश, ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में हर बार उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस तो ऑब्वियसली रहता ही है। इनफैक्ट उत्तराखंड में एक पैटर्न फॉलो होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार इलेक्शन जो है वो एक ट्रायंगल हो गया है, त्रिकोणीय इलेक्शन दिखाई दे रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, तो आम आदमी पार्टी के आने से उत्तराखंड का जो पूरा मैथमेटिक्स है, उत्तराखंड के जो चुनाव का पूरा समीकरण है वो बदल गया है। जब भी कोई नया आता है तो कहीं ना कहीं आप सुनते हैं कि ये वाली पार्टी वोट काट लेगी, या फिर कोई नई पार्टी आती है तो लोग उसको देखते हैं कि अच्छा नया नया कुछ मार्केट में आया है तो एक बार आजमा लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बल्कि जो बीजेपी और कांग्रेस है उसके बीच में तो हमेशा से उत्तराखंड में टफ फाइट रही है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं दिनेश, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड विधानसभा का गठन हुआ है यानी कि 2002 से, तब से उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ऐसा चल रहा है। ऐसा उत्तराखंड का इतिहास है। जितने भी उत्तराखंड के राजनीतिज्ञ हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं इनफैक्ट। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो अब लगता है कि अगली बार कांग्रेस का नंबर है, ऐसा उत्तराखंड के लोगों के मन में एक थॉट है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको पता है नारा दिया है इस बार 60 पार। तो बिल्कुल टफ फाइट उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते, बल्कि जो बड़े बड़े सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं, चाहे वो एबीपी सी वोटर सर्वे हो या तमाम अन्य सर्वे हो, उसमें कहीं कहीं पर भाजपा कांग्रेस को इक्वल दिखाया जा रहा है। कुछ सीटें आम आदमी पार्टी भी लेके जा रही हैं। तो चुनाव जो है इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन ये चुनाव है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमें 14 फरवरी में लोग जब मतदान करेंगे और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा। क्या लगता है आपको कि जो इस बार ट्रायंगल हो चुका है चुनाव, इस बार आम आदमी पार्टी भी आ रही है इस इलेक्शन में, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी या भाजपा हो या कांग्रेस हो, इसमें कौन बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं? या क्या आप जब ज़मीन पे जाते हैं तो क्या लोगों से क्या व्यू निकल कर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं इतना ज़मीन पे नहीं गया, लेकिन जो मैं देखते रहता हूँ एज ए एडिटर होने के नाते, हर चीज़ एडिटिंग जब करते हैं तो एक बात है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे वही अपना मुद्दा उठाया था कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसलिए वो क्या बोलते हैं, जो लोग बेरोज़गार है बेरोज़गार को पैसा देने का भी बात कर लिया था, जॉब देने का भी ये किया और फ्री में बिजली देने का भी। तो किस पार्टी ने ऐसा बोला है? आम आदमी पार्टी ने। लेकिन बात यही है, उत्तराखंड में जिस तरह से वो लोग अपना पब्लिसिटी स्टार्ट किया था उस तरह से नहीं आ पाए यहाँ पे। ठीक है, अगर हम रुड़की का बात करें या हरिद्वार ज़िले का बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने एक रैली किया, वहाँ पे भी पैसे दे के लोगों को बुलाया, तो वो मीडिया में
आ ही गया था, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी का इतना कुछ खास नहीं रहेगा इस बार वोट में। लेकिन जो उत्तराखंड का मिथक, एक उत्तराखंड का ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस हिसाब से इस बार कांग्रेस आ रहा है। लेकिन लेकिन सी वोटर के जो इलेक्शन सर्वे हैं उसमें आ रहा है कि 13% जो यहाँ के लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये पहली बार के लिए बहुत बेहतरीन है? देखिए, एक बात तो यही है कि जो अपने सारे देखेंगे, आज भी एक आया जो नवभारत टाइम्स है, ठीक है। तो उनका जो सर्वे है उसके मुताबिक वो लोग भाजपा को बोल रहे हैं कि भाजपा 40 से मतलब 40 से 45 सीट्स लेके जाएंगे और कांग्रेस वहाँ पे 20 के आसपास, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए कि भाजपा दोबारा सरकार बना रहा है। लेकिन बात यही है, जो ज़मीनी हकीकत है जो ये है, आप देखेंगे कि पिछले दिन ही हरेक सिंह रावत यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस में, फिर दोबारा वापस आ चुके हैं। फिर कांग्रेस का एक बोलबाला चल रहा है, तो लग तो रहा है कि कांग्रेस आ सकती है। लेकिन इसलिए ही शायद ये लोग टिकट के लिए भी देर कर रहे हैं कि सही से ये लोग रोड मैप बनाएं, फिर दोबारा मैदान पे आए अच्छे से। और उस तरह से, जिस तरह से भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री भी चेंज किए थे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, तो धामी ने भी बहुत कुछ संभाल लिया। तो धामी का भी चांस बन रहा है। तो धामी ने स्पष्ट कर दिया कि हम मिथक तोड़ेंगे अब। अभी 6 से 7 महीने हुए हैं धामी को इस पद पे बैठे हुए। तो क्या लग रहा है आपको कि पिछले सरकार में जो या पिछले टाइम में जो काम हुआ है उसी काम को लेकर के वो उद्घाटन कर रहे हैं या आगे अपने बात को बता रहे हैं? हाँ, भाजपा का जो या ये उन्होंने भी कुछ काम किया है? हाँ, देखिए, धामी के पास यही चैलेंजेस था कि उनको काम भी करना था प्लस चुनाव का तैयारी भी करना था, ठीक है। तो उन्होंने 2 काम बहुत अच्छे से संभाला, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और उधर कांग्रेस भी अच्छे से टक्कर दे रहे। तो अब बात है, लोग मुद्दा उठा रहे हैं किसान आंदोलन से स्टार्ट करके बेरोजगारी, फिर महंगाई, फिर पेट्रोल। तो कांग्रेस भी इसको लेकर बहुत मतलब सबको घेर रहे हैं। तो इस बार देखते हैं क्या हो जाए। अब इस बार तो और दिलचस्प होगा चुनाव, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जब मतलब आज तक हम क्या ट्रेडिशनल चुनाव देखते आए, ठीक है। हालांकि सोशल मीडिया इस्तेमाल होता था, लेकिन ऑफिशियली हम सोशल मीडिया को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार जो सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस वो दिखाई देगा चुनाव में। तो इसलिए हम एज ए डिजिटल मीडिया होने के नाते हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि डिजिटल पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। हालांकि ओमिक्रॉन बढ़ रहे हैं और चुनाव तो ऑनलाइन ही होना है। तो अब देखते हैं। हमारे साथ हैं मैनेजर अवंतिका। क्या लगता है आपको कि यहाँ जो पार्टियां हैं, स्पेशली कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो महिलाओं को लेकर के कौन पार्टी है जो बेहतर बात रख पा रही हैं, या क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुझे जो लगता है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी सिनेरियोज हुए हैं जिसमें बीजेपी के गलत कमेंट्स गए हैं टुवर्ड्स द लेडीज़ एंड गर्ल्स ऑफ दिस जनरेशन। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ लाइन में बता पाएं जो किसने बोला है ऐसा, या क्या बोला गया? हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट बीजेपी पार्टी से ही एक मेंबर ने बोला था लड़कियों के जीन्स पहनावे को लेकर, बोला था बहुत पहले इसी बात को लेकर। तो आई डोंट थिंक बीजेपी का वो मेंटेलिटी है कि वो आगे इस देश के यूथ को बढ़ाया जाए। जब बेटियों को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप देश को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक कांग्रेस जो कर रही है वो सबसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेडीज़ गर्ल्स सबको लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा वही मानते हैं। और आम आदमी पार्टी को भी देखा जाए तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड आगे कर रहे हैं बहुत कुछ काम। आपको लगता है कि जो युवा हैं वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तुलना में, क्योंकि वो किसी काम को करने से पहले ओपिनियन लेते हैं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आई थिंक कि आम आदमी पार्टी भी बहुत एजुकेटेड सेक्टर के लोग लगते हैं और यूथ सबसे ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन 13% ही लोग यहाँ के पसंद कर रहे हैं उनको, आम आदमी पार्टी को। तो ऐसा क्या कारण लगता है आपको, क्यों ऐसा? इसका सबसे बड़ा सेक्टर जो मैंने देखा है ग्राउंड लेवल में, कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लोग को ज़्यादा मानते हैं।
मोदी हैज़ बिन द फेस, क्योंकि वो सोशल मीडिया में ज़्यादा क्रेज़ है उनका, और वो वीडियोस और जो प्रमोशनल इवेंट्स वगैरह जो करते, इसीलिए मोदी का सबसे ज़्यादा फेस एंड ग्रोथ है इंडिया में। एंड वैसे ही आम आदमी पार्टी अगर इस चीज़ में करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द यूथ विल सपोर्ट आम आदमी पार्टी। आपने विज्ञापन की बात की। एक बार जो चुनावी पार्टियां हैं वो विज्ञापन लगाती हैं, बैनर बड़े बड़े लगा देते हैं सड़क पे, और फिर चुनाव आयोग उनको हटाए, यानी कि जो आम जनता है उनके पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं के खर्च हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो पार्टियां हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर नहीं लगाना बैनर तो ना ही लगाएं। होनी तो चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना राइट है एडवर्टाइजमेंट करने का। अगर कोई पार्टी पोस्टर्स लगाता है तो उसका भी राइट है, और अपोजिशन का भी राइट है पोस्टर लगाने का। इसमें फ़ाइट करने की बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया में पॉलिटिक्स आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन भी सोशल मीडिया में लड़ा जा रहा है। तो सब अपने अपने पार्टी अपने अपना सोशल मीडिया अगर हैंडल कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। एंड ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल सबसे हाई पीक में है कि वो अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए और पॉलिटिशियंस आगे बढ़े। हरि का द्वार यानी हरिद्वार में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कई ऐसे माफ़ कीजिएगा, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम आ चुका है। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का भी उम्मीदवार नाम नहीं घोषित किया गया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं द न्यूज वाला नेटवर्क के डायरेक्टर सर अखिलेश सर, क्या लगता है आपको कि 11 विधानसभा सीट में लोगों का क्या व्यू है, और क्या लोग क्या सोच रहे हैं, किनको वोट देंगे, या अभी जो डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो इस दौर में लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कि लोग किसको वोट देंगे ये फैसला करना हमारे हाथ में नहीं है। ये लोग ही सोचते हैं और लोग ही डिसाइड करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी पावरफुल में है, पावर में आएगी, या कांग्रेस पावर में आएगी। ये एक्चुअली ये सब चीज़ें एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इलेक्शन किसी एक मुद्दा या एक तरीके से नहीं लड़ा जाता। इलेक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, और उन सभी फैक्टर्स को कौन किस तरीके से टैकल करता है उस पर डिपेंड होगा कि पार्टी कौन सी जीत रही है, कैंडिडेट कौन सा जीत रहा है। मेन चीज़ ये होती है। और आप जो पूछ रहे हैं मुझे बताइए आप, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं क्या आपको लगता है कि अभी डिजिटल जो वेब है, यानी कि विज्ञापन सोशल मीडिया पे चलाना या इस तरीके से लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक हो चुका है? नहीं, आवश्यक हो चुका है। इसलिए आवश्यक का मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को कह दिया है कि आप ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, आप रैलियां नहीं कर सकते, सभाएं नहीं कर सकते। अब चुनाव में लोगों को टारगेट करने के लिए तरीके कौन से हैं? सर, तो आवश्यक है ना, उसको आवश्यक के बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब तरीके हैं, अब तरीके कौन से हैं? आपको लोगों तक मैसेज देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है, तो उसके लिए आपको फिर कुछ न कुछ थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसा माध्यम चूज करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ करने का तरीका बहुत सारे कैंडिडेट को मैं नहीं समझता हूँ कि होता है। जो कि रूरल एरियाज़ के कैंडिडेट हैं उनको बहुत सारा आइडियाज़ भी नहीं होता, और लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग भी कभी ना कभी डिजिटल मार्केटिंग किसी न किसी के थ्रू करवाते हैं। दूसरी तरफ है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसे पॉलिटिशियंस को जाना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा, पार्टीज को जाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन का लड़ना है तो आपको कंटेंट पर लड़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी पे लड़ना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन पे लड़ना पड़ेगा, आपको जनता को अपनी बात समझानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो आप दिखाते हैं, बहुत से लोगों को दिखा सकते हैं, इलेक्शन होता है आप अपना धन बल सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपनी बातों से दिल जीतना पड़ेगा। अब बातों से दिल जीतने के लिए सोशल मीडिया आपके पास रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस लेकिन सर राजनीतिक चाणक्य जो है वो कहते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को ब्रेन वॉश करती है और फेक न्यूज की तरह लोगों तक पहुंचती है। क्या आपको लगता है इसमें कमी है? हाँ, इसलिए तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क है, जो कि एकदम ऑथेंटिक सही डेटा के साथ जो भी चीज़ परोसती है बिल्कुल सही तरीके से परोसती है, जिससे कि किसी भी तरीके का आपके पास जो आपने बोला कि फेक डेटा जाती है, इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है, वो नहीं जाएगा। इसीलिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क है। दूसरी चीज़ कि
मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का तो लोग अब ये सोचने लगे ईद का चांद हो गया प्रत्याशी, ईद के चांद हो गए, सोच रहे हैं कि अच्छा प्रत्याशियों की लिस्ट कब जारी होगी, कब जारी होगी, कब जारी होगी। अब देखना ही होगा। सबसे बड़ी बात, कहीं बहुत ज़्यादा डिले ना कर दे कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ का। तो बीजेपी ने घोषित कर दिया है, बीजेपी के प्रत्याशियों ने मेहनत करनी शुरू कर दी है, कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। जैसे आप भर्ती निकलती है किसी की, भर्ती में आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स का वेट करते समय दिल धक 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 कर रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशियों का तकरीबन 3 दिन से दिल धक 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 कर रहा होगा। सर क्या लगता है आपको कि जो बेहतर प्रत्याशी वो ढूंढ रहे हैं या जो प्रत्याशी उनके पास हैं उसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से वो नाम घोषित नहीं कर रहे? नहीं, बेहतर प्रत्याशी का कोई डेफिनेशन ही नहीं है यहाँ तो। मैं अब एक जर्नलिस्टिक बेहतर का मतलब कि जो उनके पास जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहा हूँ। यहाँ तो ये देखते हैं लोग कि कौन कम खराब है। केसेस बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं आप। अब मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। ऐसा द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आकर के बहुत से लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि हम उनको चुनते हैं जो कम खराब होते हैं, हम उन्हें नहीं चुनते जो सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि इलेक्शन में अब तो सब चुनाव आयोग ने इस बात को भी इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब आपको अपने वो रिपोर्ट्स भी पेश करनी होगी जिस पे आपकी धाराएं लगी हुई हैं, केसेस लगे हुए हैं। अब आप देखिएगा कि जो बीजेपी ने घोषित किए हैं अपने कैंडिडेट और कांग्रेस जो घोषित करने वाली है, दोनों के ऊपर कितनी धाराएं लगी रहेंगी, कितने कैंडिडेट होंगे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे होंगे, वो सारे चीज़ें अब पेश करनी पड़ेगी। आप खुद ही रिपोर्ट पेश करेंगे, मैं समझता हूँ, द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम बात करेंगे शिवम से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 11 विधानसभा में वो कई जगह गए तो लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दो तरीके से, एक तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया क्या लोग यूज कर पाएंगे सही तरीके से, पहला ये। और दूसरा ये कि यहाँ पार्टियां जो प्रचार कर रही हैं उनका क्या वे है, सोशल मीडिया है या वो गलत तरीके से भी चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा, जो पार्टियां हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, पहला जवाब मैं आपको दे दूं कि 31 जनवरी तक, अभी न्यूज़ आई है कि 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग द्वारा। तो अब जो पार्टियां हैं वो तमाम अपनी जो रैलियां है, जो कार्यक्रम है, वो बिल्कुल वर्चुअल मोड पे लेके आ गई है। या चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां वर्चुअल मोड पे आके पूरी तरीके से अपनी रैलियां कर रही है। तो ये तो देखिए, हम कह ही नहीं सकते कि फिजिकल मोड में जाके किसी भी तरीके की रैली होगी। तो जब आप ज़मीन पे गए तो क्या लगा आपको कि किस तरह से लोगों की क्या इच्छाएं हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखिए, लोगों के मुद्दे बहुत है, तमाम परेशानियां हैं। कुछ लोग अपनी सत्ता रूढ़ी जो पार्टी है बीजेपी, उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ विरोध में बोलते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि जनता है, जनता की अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर हम बात करें 2017 चुनाव की, तो उस समय भाजपा ने 57 वोट से 57 सीटों पे विजय बनाई थी, वहीं 11 वोटों पे सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। तो देखिए, एक पैटर्न चला आया है एनडी तिवारी जी के समय से, 2002 से एक पैटर्न चला आया है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि 2002 में जब पहली बार एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी 14 फरवरी को चुनाव हुए थे, और आज फिर दोबारा से वही तारीख दोहराई जा रही है। आप युवा हैं, पत्रकार भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा युवा की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ की जो जनता है, स्पेशली युवा की बात कर रहा हूँ मैं, तो युवा कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी युवा की बात करती है, युवा से पूछ करके वो उम्मीदवार तय करती है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ के युवा का क्या चाहते हैं, वो किस तरह की वो बातें करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो युवा जो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए। अब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई। देखिए, ऐसे कई क्षेत्र हैं, 11 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं, उनमें से भी कई विधानसभाएं हैं जहां रोजगार नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो युवा इस मुद्दे को उठाते हैं। बेरोजगारी का क्या डेटा है यहाँ? देखिए, बेरोजगारी का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे लोगों के पास काम नहीं है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि युवाओं क्या चाहते हैं, युवा पढ़ाई चाहते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं। जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए आसपास की विधानसभा में, वो ये चाहते हैं। उनका कहना ये है कि आने वाले 5 सालों में उनके क्षेत्रों में सत्ता परिवर्तन हो और वहाँ पे जो कॉलेज है, जो शिक्षा को लेके बेहतर काम हो। तो
शिक्षा को लेकर के किस पार्टी के मैनिफेस्टो में दर्शाया गया है कि हम शिक्षा को लेकर के काम करेंगे और क्या काम करेंगे, ऐसा कुछ बताइए। आम आदमी पार्टी, अगर हम दिल्ली, जब एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लेके आए थे तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा। तो हम बात करें तो दिल्ली में जो शिक्षा का विकास है वो बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। तो शायद अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है तो वो शायद शिक्षण संस्थान जो दिल्ली में बनाए गए हैं, सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, नवीनीकरण हुआ है उनका, तो शायद हमारे उत्तराखंड में भी हो सके। क्योंकि हम खुद जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं कई विधानसभाओं में तो वहाँ का जो हालत है वो सही नहीं है। तो शायद जो बदलाव है वो यहाँ पर भी आए, शायद जो बदलाव है वो यहाँ पर भी आए, ऐसा हमारे युवा पत्रकार का कहना है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि हमारे जो साथी हैं वो क्या सोचते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या बातें चल रही हैं। हालांकि ये भी कहना है कि चुनाव आयोग के तरफ से डेट बढ़ाने की बात चल रही है, साथ साथ सोशल मीडिया का प्रयोग आजकल बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।